कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए बीते कुछ दिनों से सकारात्मक खबरें आई हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ने अच्छे संकेत दिए हैं, जिसके बाद जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद जाग गई है। भारत में भी अब वैक्सीन के वितरण को लेकर तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन द्वारा जिस वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, उसने बढ़िया रिजल्ट दिया है। इसका ट्रायल भारत में भी जारी है। ऐसे में भारत के लिए उम्मीदें बरकरार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वैक्सीन पर भी ट्रायल चल रहा है। ऐसे में भारत को किन वैक्सीन से क्या उम्मीदें हैं, आइए एक नजर डालते हैं। ऑक्सफोर्ड को मिली कितनी सफलता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर AZD1222 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। भारत में इस वैक्सीन का वर्जन कोविशील्ड पर ट्रायल चल रहा है। सोमवार को ऑक्सफोर्ड ने अपनी एक रिसर्च जारी की, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया जा रहा है, उनमें संयुक्त रूप से 70% से ज्यादा सफलता पाई जा रही है। अगर अलग अलग डोज की बात की जाए तो पहली डोज की सफलता 90% और दूसरी डोज की सफलता 62% तक रिकॉर्ड की गई है। भारत के लिए इस रिजल्ट के मायने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत का सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन पर काम कर रहा है। भारत में अभी ये वैक्सीन एडवांस स्टेज में है और करीब 1600 लोगों पर इसका ट्रायल हो रहा है। ऑक्सफोर्ड की जिन डोज ने अमेरिका, ब्राजील में शानदार नतीजे दिखाए हैं, अगर वैसे ही नतीजे भारत में चल रहे ट्रायल से आते हैं तो फिर जल्द ही वैक्सीन का काम आगे बढ़ सकता है। अन्य किन वैक्सीन पर जारी है काम। दुनिया में हाल ही के दिनों में कई वैक्सीन उत्पादकों ने अच्छे नतीजों का दावा किया, जिनमें से कुछ का ट्रायल भारत में भी चल रहा है। फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना, NIAID और अन्य कुछ वैक्सीन की ओर से 90% तक सफलता की बात कही गई है। हालांकि किसी ने भी अभी तक ऑक्सफोर्ड की तरह साइंटिफिक जर्नल जारी नहीं किया। भारत में जिन वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है, उनमें सीरम इंस्टीट्यूट की एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक, कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड और बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन शामिल है। फाइजर बायोएनटेक की ओर से दावा किया गया है कि उनकी वैक्सीन ने ट्रायल में 95% तक सफलता दिखाई, लेकिन वैक्सीन की डोज को रखने के लिए काफी अधिक ठंडा वातावरण चाहिए। अभी तक इस वैक्सीन की अनुमानित राशि भारत के हिसाब से 1400 रुपए प्रति डोज बताई जा रही है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा भी कोवैक्सीन पर काम किया जा रहा है। ट्रायल के दौरान इसमें करीब 60% से ज्यादा सफलता दिखाई दी है, जो कि अगले साल के बीच में लॉन्च की जा सकती है। कंपनी की ओर से करीब 500 मिलियन डोज बनाने की तैयारी है, जिन्हें स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। हाल ही में कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा किया गया, जिसमें करीब 26,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। मॉडर्ना और NIAID का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने 94.5% तक सफलता दिखाई है। इस वैक्सीन को रखने के लिए -20 डिग्री का तापमान चाहिए। हालांकि इस वैक्सीन का रेट $25 से $37 तक तय किया गया है, जो सरकारों को दिया जाएगा। रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन ने उसी तकनीक से काम किया जिससे ऑक्सफोर्ड काम कर रही है। रूस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का दावा है कि उनकी वैक्सीन 92% तक सफलता दिखा रही है। इस वैक्सीन को -18 डिग्री तक के तापमान में स्टोर किया जा सकता है, जबकि इसका दाम भी अन्य वैक्सीन से कम हो सकता है। वहीं भारत की कोविशील्ड की बात की जाए तो इसे 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टोर किया जा सकता है। सरकार के लिए इसका दाम $3 प्रति डोज होगा, जबकि आम लोगों के लिए $7 से $8 प्रति डोज। गौरतलब है कि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बयान दिया और कहा, भारत की वैक्सीन अब फाइनल स्टेज में है और इनके जल्द बाजार में आने की उम्मीद है। भारत में वैक्सीन का उपयोग कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, और उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो सभी बिंदुओं पर गौर कर रही है। कमेटी के द्वारा ही वैक्सीन देने की प्राथमिकता को तय किया जाएगा, ताकि हर किसी तक वैक्सीन पहुँच सके। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।